नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, RET ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट्स ये एक ऐसा मारूफ इदारा है। इस इदारे का मकसद तालीम याफ्ता नौजवानों को गाइड करना, इनकी रहनुमाई करना। हज़ारों नौजवानों का ये ख्वाब है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर बताएं, तरक्की करें, आगे बढ़ें, कौम व मिल्लत का नाम अपनी तालीम सलाहियतों के बल पर पूरे मुल्क में नाम रोशन करें। ये नौजवानों का ख्वाब होता है। इसके लिए वो बड़ी भाग दौड़ करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और ग्रेजुएट बनते हैं। ऐसे नौजवानों का रोशन मुस्तक़बिल के लिए RET ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट एक ऐसा इदारा है जो नौजवानों को जो अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी ओवरसीज़ फॉरेन कंट्रीज़ को जाना चाहते हैं, वहाँ अपने मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, इनकी रहनुमाई करने के लिए, इन्हें फॉरेन जाने के लिए तमाम तरह की रहनुमाई ये इदारा करता है, गाइड करता है, उन्हें बताता है कि वो किस तरह वहाँ का एडमिशन होना चाहिए, बैंक से किस तरह अप्रोच होना चाहिए। इस तरह की इस इदारे की जानिब से काउंसलिंग होती है। और ओवरसीज़ जाने वाले लोगों के लिए ये ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट जो अब्रॉड जाने वाले नौजवानों की रहनुमाई करता आ रहा है। यूनिवर्सिटियों में दाखिले से लेकर बैंकिंग की सहूलत, स्कॉलरशिप की सहूलत, वीज़ा की सहूलत और एडमिशन की सहूलत, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये फ्री काउंसलिंग करते हैं। और पिछले 11 साल से ये इदारा शहर बेंगलुरु में अब तक 1000 नौजवानों के करीब यानी नौजवान स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाया है, जैसे कि अमेरिका, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, दुबई, ऑस्ट्रेलिया वग़ैरह कई मुल्कों में स्टूडेंट्स एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले चुके हैं। ये कंपनी के MD CK शाबाज शरीफ हैं, जिनसे हमने एक इंटरव्यू करते हुए इनके इस कंपनी के ख़िदमात क्या हैं इसके ताल्लुक़ से तफसीलात जानने की कोशिश की है। तमाम ग्रेजुएट जो फॉरेन को जाना चाहते हैं, ऐसे नौजवान जो अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, वहाँ तालीम हासिल करने के बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब हासिल करना चाहते हैं, इनके लिए ये बड़ा ही सुनहरी और अनमोल मौका है। इस खुशखबरी के साथ आइए मज़ीद तफसीलात के लिए इनके वेबसाइट, फ़ोन नंबर जो नीचे दिए गए हैं, हमारी स्क्रीन पर बताया जा रहा है, आप इनसे राबिता कायम कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कायम कर सकते हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने अभी RET ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट के MD जनाब CK शाबाज शरीफ से उनके ख़िदमात, उनके ख़यालात जानने की कोशिश की है। इससे भरपूर आप फ़ायदा उठाते हुए किन तरीक़ों से स्टूडेंट्स की गाइड करते हैं, इन तमाम तफसीलात को इंटरव्यू के ज़रिए आप तमाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इसको ज़रूर देखिए। ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट ये क्या चीज़ है? देखो, ये RET ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट जो है एक कंपनी है जो स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के वास्ते हेल्प करती। वी असिस्ट एंड हेल्प एंड गाइड स्टूडेंट्स टू गेट इनटू द राइट एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। हमें 30 पर एक कंट्रियाँ को काम करते हैं, जिसमें मेजरली जो है US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और हाल में दुबई भी एक कंट्री है जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बाहर। और तो हमारी कंपनी में जो है हम लोग एक्चुअली इस बिज़नेस में 20 साल से हैं। 11 साल जस्ट फ्रीलांसिंग के सिखा थे, फिर 2011 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। उसके बाद से हमें एक्सटेंसिवली यूनिवर्सिटी से टाई अप करें। हमें 750 यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करती हैं, ये 20 कंट्रीज़ में, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ 500 रैंक के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी शामिल हैं। और जो है हम लोग बच्चों को
राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड हमारे पास सर्विस है। जैसा कि बच्चे अब पोस्ट ग्रेजुएशन को ज़्यादातर जाते हैं, ग्रेजुएशन के वास्ते बहुत एक्सपेंसिव बोल के पोस्ट ग्रेजुएशन जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग हर बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग के जाते हैं, बीबीएम के जाते हैं, बीसीए के जाते हैं, फार्मेसी के जाते हैं, नर्सिंग के जाते हैं, ये सब बच्चे जाते हैं। तो इन सबको हम लोग गाइडेंस स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे फर्स्ट उनका जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं उन्होंने हमें उनका प्रोफाइल इवेलुएट करते हैं, उनका परसेंटेज क्या है, क्या उनका साइंस में कंप्यूटर साइंस है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उनका स्ट्रीम, वो स्ट्रीम के हिसाब से हमें उनको गाइड कर दें कि कंट्री कौन सी है। उनकी कुछ लोग आते हैं कि स्पेसिफिक रहते हैं यूएस को जाना बोल को, कुछ आते हैं मैं कनाडा जाना बोल को, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको मालूम नहीं कहाँ जाना कर को, वो अच्छी कॉलेजेस अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं हम ना अगर, तो वे भी गाइड देम। तो वहाँ से हमारा काम चालू होता है, उनको अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ में हमने गाइड करते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ में उसका डिटेल, यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस का डिटेल, वो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसका कोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, कितने साल का कोर्स है, तो कोर्स ख़त्म होने के बाद उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती काम के मुताबिक, और उसके बाद जिस कंट्री को उन्हें जाना चाहते हैं उस कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कितने साल उनको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, पोस्ट स्टडी वीज़ा के बाद उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में उनको कितने तक सैलरी मिल सकती है। एक्सपोनेंशियली यहाँ से 4 गुना ज़्यादा सैलरीज उनके जो बाहर कंट्रीज़ को जाते हैं बच्चे, अब हर इतनी तादाद में जा रहे हैं। एवरी ईयर इट इज़ ग्रोइंग अप टू 18 to 25% एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। Students are crazily going abroad because they understand the quality is very high and they are well paid. They have chances of settling down, getting PR, global citizen होने की ख्वाहिश रखते हैं बच्चे, तो बाहर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो ये स्टेप है, पहले एवेल्युएशन करते हैं, उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग देते हैं। यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाते हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन सब हम लोग करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में GRE, GMAT, SAT ये सब कुछ एंट्रेंस की ज़रूरतें रहते हैं, उसका कोचिंग भी कराते हैं हम लोग। और उसके बाद कुछ बच्चों को बैंक लोन्स की ज़रूरत है, हमारे पास 10 से 15 बैंक का टाइप है। बच्चों को इधर उधर बैंक को लोन्स के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं है, एक एप्लीकेशन हमारे पास सबमिट करेंगे तो हम वो बैंक वाले उनको कांटेक्ट करते हैं। कौन से बैंक है? हमारे पास एक्सिस बैंक है, HDFC, क्रेडिला है, कैनरा बैंक है, PNB है, जितने भी नेशनलाइज्ड प्राइवेट बैंक्स हैं, पूरे SBI है, ये सब पूरे बच्चों को हेल्प करते हैं। उनका परसेंटेज के हिसाब से, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उनका ITR क्या है, उनके पेरेंट्स का ITR क्या है, इस बेसिस पर लोन मिलते हैं। बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, 4%, 5%, दैट टू पेएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ये भी हमें कराते हैं। तो एंड टू एंड प्रोसेस, इसमें बहुत सारे दूसरे स्टेजेस हैं। वीज़ा का स्टेजेस है, जब यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर लेटर आता है, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को हम अप्लाई कराते हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी से व्हेन ऑफर लेटर कम्स, हमें बोलते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी उन्होंने कंसिडर करना कर को। फिर उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीज़ा प्रोसेस में हम लोग हेल्प करते हैं। अकोमोडेशन, वहाँ जाने के बाद वहाँ कहाँ रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं बच्चे, सेंट्रल लंदन में बोला तो महंगा रहता है, US में कुछ जगह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर महंगे रहते हैं, वो बाहर रहना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग, हमारे पास टाइप्स हैं कुछ कंपनीज, उनके साथ हम जुड़ के इनको अकोमोडेशन का भी हम लोग इंतज़ाम कराते हैं। वीज़ा का प्रोसेस पूरा गाइड करते हैं। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस हम खासकर हमारे बच्चों को से हम लोग एब्सोल्युटली ये एक बेहतरीन हमारे पास जो है, जो इंडिया की आज कोई कंसल्टेंसी नहीं दे रही है, हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ये सब बच्चों को। कौन-कौन है, क्या है बैकग्राउंड? देखिए, हमारी कंपनी जो है ये फैमिली बेस्ड है। मैं हमारे मिसेस हैं और मेरे साथ जो एजुकेशनलिस्ट हैं बहुत सारे बड़े, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ओनर्स हैं, और गवर्नमेंट अफिलिएटेड के जो CET यहाँ वहाँ काम किए हैं, वो लोग भी हमारे साथ सपोर्ट करते हैं इस विज़न में। हमारा विज़न है कि हर बच्चा जो बाहर बढ़ना चाहता है, किसी भी कारण, ऐसी कोई वजह नहीं है जो वो नहीं पढ़ना चाहता, कोई वजह नहीं है। अगर पैसा नहीं है, पैसा में अरेंज हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि हर
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाहर बच्चे पढ़ने के लिए इतना सारा फंड्स दे रहे हैं, हर साल फंड्स बढ़ा रहे हैं। 20 लाख रुपए तक शायद मेरे हिसाब से वो लोन्स दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इतने लोन्स हैं हर एक डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट में SC ST, माइनॉरिटी, जनरल, मेरिट बेस और अपना नीड बेस स्कॉलरशिप्स है। ये गवर्नमेंट के यहाँ से कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से है। और इसके अलावा जो है बाहर से यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ इतने फ़ायदे बच्चों के लिए दिए हैं। जो मेरिटियस बच्चे हैं, जो जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ से भी बहुत सारा स्कॉलरशिप्स है। और वहाँ जाके 1 साल उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा तो नेक्स्ट ईयर उनको फीस माफ़ हो जाती है। जी, ये ट्रेनिंग का जो बात बताया जी, कितने दिन की रहती है और क्या ट्रेनिंग है? जी, ट्रेनिंग अलग अलग होती है। जैसे कि IELTS है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में IELTS एंड TOEFL एज ए मैंडेटरी ये है, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं किसी देश में उस देश की भाषा को समझना ज़रूरी होता है। तो IELTS एक एग्ज़ाम है, TOEFL है। ओके, ये एग्ज़ाम में जो है बच्चे क्लियर करना है, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आजकल सब बच्चे वो क्लियर कर देते हैं, तो उसमें राइटिंग, रीडिंग स्किल्स रहते हैं, लिसनिंग स्किल्स रहते हैं और स्पीकिंग नहीं, ये अलग एक ATS कंपनीज हैं, अलग कंपनीज हैं, वो कंडक्ट करते हैं। ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करती है, हम लोग कोचिंग देते हैं। ब्रिटिश काउंसिल से होता है, हम लोग कोचिंग देते हैं, वो बच्चे क्लियर कर देते हैं। और GRE करके एक एग्ज़ाम्स हैं, SAT एग्ज़ाम्स हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, वो सब उसके लिए गाइड करते हैं। वो इन डेप्थ हम लोग जाएंगे तो बहुत डिस्कस कर सकते हैं। 11 से आपकी खिदमत जो है जी, इसकी सिर्फ यहीं पे ब्रांच है या इसके अलावा कहीं और भी? नहीं, अभी तो एक ही ब्रांच है हमारी। वी हैव प्लान्स ऑफ हैविंग सम और ब्रांचेस इंशाल्लाह। जैसे हम लोग ब्रांच खोलेंगे आपको इत्तला करेंगे और स्टूडेंट्स को भी बताएंगे कि हमारे पास दूसरे ब्रांचेस है। हेल्प देम इन ट्रैवलिंग, उसी एरिया में, जिस एरिया में उसी एरिया में हमारे पास पहुंच के ये फ़ायदा जो फैसिलिटीज़ है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई स्टूडेंट रब्ता करना चाहे जी, तो कैसे करें? देखिए, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। अब वेबसाइट के थ्रू, हमारे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा रॉयल एडुटेक बोल के वेबसाइट है, RET ग्लोबल करके आप गूगल में मारेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और नंबर्स भी हैं, हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस आ सकते हैं, कमनल्ली में हमारी ऑफिस है, ऑफिस आके मिल सकते हैं। हमारी टीम ऑफ स्टाफ हैं जो डेडिकेटेड हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम किए हैं। दे टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोफाइल और स्टूडेंट्स केस वेरी केयरफुली, स्टडी करके केयरफुली उनको प्लेस करते हैं। कहीं पर भी कोई छूट मूट ना हो जाए बच्चों के एप्लीकेशन में, सब पूरा हम लोग करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स को जब एडमिशन दिलाते हैं आप जी यूनिवर्सिटी, जी आपकी फीस क्या रहती है? जी, हम लोग एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, तो बच्चों को हम लोग कुछ नहीं चार्ज करते हैं। हमको कुछ वी गेट रेम्यूनरेशन पेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ स्लाइटली, तो वो हमारा रेवेन्यू मॉडल है। क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट फंडेड है नहीं या एक NGO नहीं है, ठीक है। हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें बहुत सारा एक बच्चे को हम लोग 6 से 8 महीने तक गाइड करते हैं, या 6 से 8 महीने तक उनका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस। वो बच्चा आएगा, ट्रेनिंग सब फ्री होती है? ट्रेनिंग कुछ ट्रेनिंग फ्री होती है, कुछ ट्रेनिंग एक 50% डिस्काउंट में होती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या ट्रेनिंग वो लेना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। देखिए, तादाद में तो उतने ज़्यादा नहीं है, कुछ बहुत ही कम है, 100 के करीब हैं, ठीक है। हम अभी अब जैसे प्लेटफॉर्म में हम लोग पब्लिसिटी करने के लिए ही बेसिकली बच्चों को पता चले कि ऐसी एक कंपनी है RET ग्लोबल एजुकेशन करके, उनके पास जाएँ। 20 साल का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन इंडस्ट्रीज से हैं, 29 कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं, 750+ स्टूडेंट्स हैं, तो वी आर स्ट्रांगली प्रेजेंट इन द मार्केट। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत फ़ायदा है, स्टूडेंट को कुछ। अच्छा, आप मेडिकल स्टूडेंट्स जो MBBS है वो करना चाहते हैं, जी, इनके लिए आपके क्या सर? जी, एक्चुअली इत्तेफाकन हम लोग मेडिकल में नहीं करते हैं, वो बहुत सारे करते हैं मेडिकल, कज़ाकिस्तान, नेपाल, आपका मलेशिया,
वे अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, छोटे मोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। मेडिकल जो यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यूक्रेन ऐसी जगह जाते हैं। सस्ता है कहते हैं, सस्ता है 40-50 लाख में, बट अगेन वहाँ के वो MCI अप्रूवल है नहीं है, वहाँ से आने के बाद यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, वो इंडिया में प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, बिना नीट के नहीं जा सकते, वो सब गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस हैं उसमें बहुत सारे। तो इस वजह से हमारा डोमेन नहीं है वो, और हम उसमें गाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। तो जिस चीज़ में हम लोग एक्सपर्टाइज हैं उसमें कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि आप आ जाओ, हम भेज देंगे। हम आईवी लीग के लिए बच्चे भेजे हैं। यूके में टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, रसेल ग्रुप करके यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वर्ल्ड के यूके के टॉप 24 यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें सिवाय दो के बाकी पूरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम काम करते हैं। अच्छा, आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को भेज रहे हैं वो वहाँ की सरकार में रिकॉग्नाइज है? वहाँ की नहीं, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज। यहाँ के जो टॉप, मैं बोलना नहीं चाहता कि यहाँ के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे कई गुना हायर रिकॉग्नाइजेशन है उनका। उनके माइनॉरिटी वेलफेयर का जो स्टूडेंट जा रहे हैं जी, वो कंडीशन इज ज़्यादा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज 500 के अंदर बोल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास 2-3 बच्चे हैं जो जिनको वैसे यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर लेटर हम लोग ला के दिए हैं, तो जा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपकी अपील क्या है? देखिए, मैं स्टूडेंट से मेरी ये अपील है कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं तब भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़, स्ट्रॉन्ग हथियार है जिसके आगे कोई हथियार नहीं चलती। आजकल बच्चों को एजुकेशन जो है एक ज़रिया है ज़िंदगी में सफलता पाने का, कोई और शॉर्टकट नहीं है। और 4 या 6 साल की मेहनत आप 60 साल की ज़िंदगी में बहुत सुकून से जी सकते हैं। अब हर कदम जो उठाएंगे इंशाल्लाह कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे आप, अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो। और आपको पहले क्या था, सिर्फ पैसे वाले महात्मा गांधी ये लोग सब बाहर पढ़ते थे, US UK जो पढ़े हैं पूरे जो करोड़पति हैं, CEOs हैं। आज हर कोई मामूली बच्चा भी पढ़ सकता है। आज मामूली से मामूली बच्चा जिसके माँ बाप छोटी से छोटी नौकरी कर रहे हैं, अगर नौकरी भी नहीं कर रहे हैं तब भी वो अगर पढ़ना चाहेगा तो उसको कोई वजह नहीं है जो रोक सकती। तो मैं अपील करता हूँ बच्चों को कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वर्ल्ड की, उस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे आए, रिसर्च करें, मिले हमसे, पूछे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ जा सकते हैं। पहले बहुत लोग पैसे सेटा में, जेवरा में, गाड़ियाँ में, यहाँ वहाँ बर्बाद कर दिया। अभी बहुत सारे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न ज़िंदगी भर आएगा। 11 साल की मुद्दत में कितने स्टूडेंट्स? जी, मेरे पर्सनली इससे जो मेरा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पूरा मिला के करीब 1000-1500 के ऊपर मैं किया हूँ। क्या है रिजल्ट? देखिए, जितने भी बच्चे पढ़े हैं माशाल्लाह, एवरीबडी इज सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ओके, दे ऑल आर वेल सेटल्ड, मैरिड, they well settled, they are working in Dubai, they are working in US, Australia, they got PR। उन्होंने आके यहाँ पे उनके रिश्तेदारों को बहुत मदद की है, गरीबों की मदद की है। दे बिकम फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बहुत अपने, और उनका नज़रिया बदल गया है। दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड। अब यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चों में बहुत फ़र्क है। अब हर कोई बच्चा जा रहा है। आपका नाम और आपका डिजिग्नेशन बता। मेरा नाम CK शाहबाज है, CK शाहबाज बाबा मेरा पूरा नाम है, और मैं आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ठीक है। मेरी विज़न यही है कि हर कोई बच्चा जो अपनी अफोर्ड कर सकता है और पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, उसको ज़िंदगी में एक बार बाहर जाके पढ़ना चाहिए। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहिए, बड़े यूनिवर्सिटी, कल्चर, लोगों से मिलना चाहिए कि दूसरे कल्चर क्या है। विज़न क्लियर हो जाता है वहाँ जाने के बाद, क्योंकि जितने भी बच्चे वहाँ आए होंगे पूरी दुनिया से आते हैं। ये जो टॉप 6 कंट्रीज़ में है, नॉट ओनली इंडिया, स्टूडेंट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना,
बांग्लादेश, इंडिया वाज सेकंड नंबर चाइना के बाद, अभी ऑलमोस्ट इट इज रीचिंग इन द फर्स्ट नंबर। इंडिया से इतने बच्चे जा रहे हैं। जाने का मतलब ये नहीं कि इंडिया की एजुकेशन ठीक नहीं है या फिर वहाँ जाने से अच्छा बन जाता है, ऐसा नहीं है। जाने की वजह ये है कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उससे आप वापस यहाँ आएंगे। एनआरआईज़ कितने हैं यहाँ पे, हाउ मच वेल्थ दे ब्रिंग बैक टू इंडिया, दे ब्रिंग बैक एनॉर्मस वेल्थ। यहाँ से 50 लाख खर्चा करा था, वहाँ से 5 करोड़ लेकर आते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन है। मैं सब बच्चों के पेरेंट्स को अपील करता हूँ कि बच्चों को इनक्रेज करें पढ़ने के वास्ते, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं इनक्रेज करें पढ़ने के वास्ते, उनको पढ़ाए, बाहर भेजे और उनका ड्रीम। मैं ऐसे कौन सी बैकग्राउंड से अक्सर बच्चे तादाद में यहाँ पर आते हैं? बेसिकली जो है मेजर मार्केट है इंजीनियरिंग के बच्चे। इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं, इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने मास्टर्स के वास्ते जाते हैं। 2 इयर्स कोर्स के वास्ते उन्होंने यूएस जाते हैं। यूएस इज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इंजीनियरिंग बच्चों के वास्ते। सेकेंड प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है यूके का 1 ईयर डिग्री है मास्टर्स यूजुअली, और यूएस का जो है 2 साल की डिग्री। यूएस में जब इंजीनियरिंग के बच्चे जाते हैं, उनकी सैलरी है कम से कम $80,000 to $120,000 once they finished it post graduation. Indian currency will be about 1 करोड़ तक लगभग उनकी सैलरी सालाना। तो that is a very big salary. That's a very big salary. और टॉप कंपनीज में काम करते हैं उन्होंने। तो बेसिकली इंजीनियरिंग के बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के वास्ते। मैं अपील करता हूँ, आजकल जो बच्चे हैं डिग्री के बच्चे बहुत जा रहे हैं। डिग्री के बच्चे भी उन्होंने MBA को जा रहे हैं, MS in मार्केटिंग, MS in डेटा साइंस, MS in सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MS in डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अदर देन टेक्निकल कोर्सेज हैं। उसमें भी बहुत सारे जो BBM, BCom, BCA इस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो बच्चे भी जा रहे हैं। 1 साल का से दुबई जा रहे हैं। दुबई में जाके they are getting into some top foreign companies job, वर्ल्ड के पूरे कंपनीज दुबई में जा रहे हैं। दुबई का प्रमोशन थोड़ा अच्छा हो रहा है। they can go for आयरलैंड जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, और कनाडा भी अभी थोड़ा हालात पॉलिटिकली थोड़ा ये है, it will get पिकअप हो जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। कोई बैकग्राउंड ऐसा स्पेसिफिक करके नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो भी जाएं। नॉट ओनली इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों का ही फ्यूचर बढ़िया है करके ऐसा नहीं है। अच्छा, कौन सी ग्रेजुएशन को डिमांड है? देखिए वहाँ पे हर स्किल्ड मास्टर्स को उन्होंने क्या प्रेफर करते हैं, दे वांट दिस कंट्रीज व्हाई दे प्रेफर स्टूडेंट इज दे वांट क्वालिटी स्टूडेंट्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में है तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। हर एक फील्ड में आप जो फील्ड ले लीजिए, अकाउंटिंग ले लीजिए, आप मेडिकल फील्ड ले लीजिए, या आप अपना जो बिजनेस फील्ड ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, इंटरनेट रिलेटेड ले लीजिए, कोई भी फील्ड में जहाँ जैसा ज़रूरत है वहाँ पर भी स्किल लोगों की बहुत ज़रूरत है। स्किल लोगों की वहाँ पे लोग कम हैं, यहाँ के जैसा तादाद में नहीं है। और स्किल लोगों की तो दे वांट दिल खोल को और हाथ खोल को बुला रहे हैं, आओ कम टू आवर कंट्री, स्टडी इन आवर कंट्री। फ्रांस वाले बुला रहे हैं, अब जापान वाले बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कंट्री वाले आपको बोल रहे हैं कि आओ हमारे पास पढ़ो, हमारे साथ रहो, काम करो, यू बी ए पार्ट ऑफ, दे आर गिविंग सिटीजनशिप। गिविंग अ सिटीजनशिप इज नॉट अ जॉब ऑफ एनी सच advanced country where your life gets secured for generations। आपको कोई कंट्री का ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप मिल गया तो आपको समझो कि आफ्टर योर वर्क आपके बच्चों को पढ़ाई फ्री है, आपको प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक फ्री है, हेल्थ टॉप नॉच हेल्थ फैसिलिटीज फ्री है, आपको गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है। रिटायर हो गए तो कोई भी आपको कुछ भी हेल्थ इश्यू आ गया तो गवर्नमेंट बिठा के आपको पैसा देती है। तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ
है वो उसको उठाया। और इवन बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग और डिग्री करने के बाद 1-2 साल पढ़ने के बाद वो रियलाइज कर रहे हैं कि जाके पढ़ना है, क्योंकि दे विल गेट, इफ दे हैव अ फॉरेन डिग्री, दिस बिग कंपनीज दे आर द फर्स्ट परफेक्ट स्टूडेंट्स फॉर देम टू चूज इन द इंटरव्यू। जो फॉरेन की डिग्री रहती है उसको जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज की है, उस डिग्री को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कॉलेजेस भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। टॉप यूनिवर्सिटीज जो इंडिया के हैं और अपने बेंगलोर के भी हैं, बेंगलोर के जितने भी बच्चे जो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके 50% बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे कि BMS, RV, पेसेट, रामाया, इनके बच्चे पूरे देखो सबसे ज्यादा बच्चे ये इस कॉलेजेस से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा।